सास और बहू का नया बिजनेस। भाग एक, नई शुरुआत। सोनाली और उसकी सास शारदा देवी के बीच हमेशा कुछ ना कुछ हलचल चलती रहती थी। जहां एक ओर शारदा देवी को अपने पुराने दिनों की यादें ताजा रहती थीं, वहीं सोनाली हमेशा कुछ नया करने की सोचती रहती थी। दोनों के बीच एक अजीब सी बॉन्डिंग थी। जहां एक ओर शारदा देवी का प्राचीन नजरिया था, वहीं सोनाली की आधुनिक सोच हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करती रहती थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। एक दिन जब शारदा देवी घर में बर्तन धो रही थीं और सोनाली चाय बना रही थी, सोनाली ने एक ख्याल सोचा। मम्मी जी, क्यों न हम दोनों मिलकर कोई नया बिजनेस शुरू करें। यह सवाल सुनकर शारदा देवी बर्तन छोड़कर घबराई हुई सी पलटीं और बोली, क्या हम दोनों? ये क्या नया तरीका है? तुम ये क्या कह रही हो? सोनाली हंसी के साथ बोली, नहीं मम्मी जी, सोचिए। हम दोनों के पास एक एक हुनर है, तो क्यों न हम उसे एक साथ मिलाकर कुछ नया करें। शारदा देवी ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, हुनर तो है, लेकिन कौन सा बिजनेस चलाएंगे? आखिर हम लोग कौन सी बड़ी कंपनी चला रहे हैं? क्या आप अपनी कढ़ी चावल की रेसिपी को बिजनेस में नहीं बदल सकती? सोनाली ने उत्साह से कहा। और मैं अपनी सोशल मीडिया स्किल्स से उसे प्रमोट करूंगी। एकदम बिंदास आइडिया है। शारदा देवी को यह आइडिया थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा, अगर थोड़ा पैसा ही कमाया जाए तो ठीक रहेगा। भाग दो, पहली चुनौती। सोनाली और शारदा देवी ने मिलकर एक घर का खाना नामक छोटे से रेस्टोरेंट की शुरुआत की, जिसमें शारदा देवी के हाथों से बने स्वादिष्ट भारतीय व्यंजन बेचे जाते थे। पहले दिन ही उनकी दुकान पर बहुत भीड़ लगी। शारदा देवी तो खुश हो गईं, लेकिन जब वह किचन में गईं और देखा कि चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी की बजाय गैस का स्टोव जलाना पड़ा, तो वह थोड़ी घबराई। हे भगवान! यह तो गैस जलाने का तरीका भी नहीं जानती। यह क्या कर दिया सोनाली? शारदा देवी ने बुदबुदाया। सोनाली ने घबराहट भरे स्वर में कहा, मम्मी जी, आप चिंता मत करें। मैंने पहले ही गैस के बारे में वीडियो देख लिया था। बस थोड़ा सा अभ्यास करने की जरूरत है। परंतु जैसे ही सोनाली ने गैस जलाने की कोशिश की, वह अचानक से छोटा सा धमाका हुआ और रसोई में हल्की सी धुआं उठने लगा। शारदा देवी ने तुरंत चूल्हा बंद किया और बोली, देखा, यही होता है जब नई चीजें अपनाने की कोशिश की जाती है। सोनाली हंसी रोकते हुए बोली, कभी कभी थोड़ा मजा भी तो आना चाहिए। भाग 3, सोशल मीडिया की जंग। अब शारदा देवी के हाथों से बने कढ़ी, पकौड़े, आलू की सब्जी और ताजे पराठे बिकने लगे थे। लेकिन समस्या यह थी कि उन्होंने कभी भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं किया था और उनका प्रचार प्रसार बहुत ही कम था। सोनाली ने इसे सुधारने का ठान लिया। मम्मी जी, सोशल मीडिया पर हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की जरूरत है। एक अच्छा सा इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हैं। आप खुद वीडियो बनाइए और मैं उसे शेयर करूंगी। शारदा देवी ने माथा पीटते हुए कहा, मैं क्या जानूं इंस्टाग्राम क्या होता है? और वीडियो तो मैं सिर्फ तुझसे बनवाऊंगी। सोनाली ने शारदा देवी का फोन हाथ में लिया और इंस्टाग्राम अकाउंट बना दिया। अब उनकी दुकान सास बहू का स्वाद के नाम से प्रसिद्ध होने लगी। शारदा देवी की कढ़ी की वीडियो वायरल हो गई, जिसमें वह बड़े प्यार से कहते हुए कढ़ी बना रही थीं, अगर मेरी कढ़ी में थोड़ी सी खटास हो तो वह सब कुछ ठीक कर देती है। लोग उनकी वीडियो को देखकर हंसी हंसी में शर्माते हुए उसे शेयर करने लगे। कुछ ही दिनों में उनके पास ऑर्डर की झड़ी लग गई। लोग अपनी पार्टियों के लिए उनकी कढ़ी और पकौड़े ऑर्डर करने लगे।
सोनाली ने एक और आइडिया दिया, मम्मी जी, हम लाइव वीडियो करते हैं। आप लाइव कढ़ी बनाइए, लोग देखते रहेंगे। शारदा देवी ने हल्का सा संकोच करते हुए कहा, लाइव? यह क्या होता है? अरे मम्मी जी, मतलब लोग आपको लाइव देखेंगे और आपके साथ बातचीत करेंगे। सब आपकी कढ़ी के दीवाने हो जाएंगे। कुछ दिन बाद शारदा देवी ने अपने किचन में लाइव वीडियो बनाना शुरू कर दिया। एक दिन लाइव करते हुए उन्होंने मजाक में कहा, आजकल की दुनिया में कढ़ी भी एक बिजनेस बन गई है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग शारदा देवी के हुनर को देखकर हैरान रह गए। अब उनकी दुकान को सिर्फ आसपास के लोग ही नहीं, बल्कि दूर दूर से भी लोग ऑर्डर करने आने लगे थे। भाग 4, घर का खाना, एक बिजनेस। अब शारदा देवी और सोनाली दोनों के बीच एक अजीब सा सामंजस्य बन चुका था। शारदा देवी ने अब तक जितनी कढ़ी बनाई थी, उतनी ही मजेदार उसने लोगों को सिखाई भी। वह अपने हाथों से कढ़ी बनाकर किचन में फटाफट भेज देती थीं, जबकि सोनाली उसे सोशल मीडिया पर प्रमोट करती थी। अब उनकी दुकान पूरी तरह से चलने लगी थी। उनके पास हमेशा भीड़ रहती थी। सोनाली ने एक दिन शारदा देवी से कहा, मम्मी जी, आपने जो मेहनत की है, वह आज रंग ला रही है। शारदा देवी हंसी के साथ बोली, यह मेहनत नहीं, यह हमारी रचनात्मकता है। एक साथ बैठकर काम करने से ही तो यह सब हो पाया। दोनों मिलकर अपने नए बिजनेस को सफल बनाने में जुटी थीं। उनके बीच की छोटी मोटी नोकझोंक अब एक मजेदार अनुभव बन चुकी थी और उनकी कढ़ी और पकौड़ों का स्वाद हर किसी को लुभाने लगा था। अंतिम शब्द। सोनाली और शारदा देवी की कहानी यह बताती है कि अगर दो लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें तो उनके बीच की मतभेद भी मजेदार अनुभवों में बदल सकती है। उन्होंने अपने पुराने तरीके को और नई तकनीक को मिलाकर एक ऐसा बिजनेस शुरू किया जो न केवल फायदेमंद था, बल्कि हर किसी के चेहरे पर मुस्कान भी लाता था। और इस तरह सास और बहू का नया बिजनेस न केवल सफल हुआ, बल्कि यह उनके रिश्ते को भी और मजबूत बना गया।